भाभी जी, मैं प्रीति दीदी को फोन करके पूछती हूँ ना, हो सकता है उनकी आदि से कुछ बात हुई, उनको कुछ पता हो आदि के बारे में। हाँ अरे प्रीति, टावल पकड़ा ना। प्रीति, प्रीति, टॉवल। प्रीति, टॉवल भूल गया। अरे आलोक दुबे की पत्नी आलोक दुबे से शर्मा रही हो? हाँ? अरे भाभी, आप भाभी, आप वो आप टॉवल मांग रहे थे ना, तो मैंने देखा कि प्रीति की आंख लग गई, तो सोचा मैं ही आपको टॉवल पकड़ा दूं। सॉरी। अरे आपने टॉवल मांगा और पूरा गीले। रुकिए, मैं दूसरा टॉवल लेके आती हूँ। अरे अरे मैं कर लूंगा। ठीक है। आदि, आदि, आदि तू ठीक तो है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? कैसे लग गई? हम आपको फोन भी कर रहे थे पर आपका फोन भी बंद आ रहा था। नव्या, इसको कमरे में ले जाओ। अशरफ, आराम करने दो इसे। जाओ। आप कछु बोलते काहे नहीं? जे चोट कैसे लगी इसे? भाभी जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना, और तू अपना ध्यान रखना। थैंक यू। आदि, किसी से कुछ नहीं सुनना चाहती, सिर्फ तुमसे जानना चाहती हूँ सब क्या हो गया आदि? कैसे हुआ? आदि बोलो प्लीज। अशरफ, तू ही हमें बता दे। तिवारी जी तो कछु ना बता रहे। ये सब कैसे हुआ? आदि कहाँ मिला तुमको और क्या बात हो गई है? तिवारी जी इतना गुस्से में काहे हैं? वो कहाँ है मालकिन, आदि भैया शराब पी के मोटरसाइकिल चला रहे थे, सामने से गाड़ी आ गई और उनको एक्सीडेंट हो गो। जे मान लो मालकिन, आदि भैया बाल बाल बच गए। बाकी बात अस्पताल में पता नहीं आदि भैया और मालिक के बीच में कछु बात भई, तब से मालिक बहुत गुस्सा में है। अच्छा ठीक है, तू आराम कर। कहीं नशे में आदि ने बच्चे के बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया इन्हें।
अरे जीजी, आप अचानक? राधे राधे जीजी, राधे राधे। तो बताया नहीं आने से पहले। अरे जीजी बता देती, मैं खुद लेने आ जाता आपको। लल्ला, अब यही दिन देखनो बाकी रह का कि सुमित्रा मिश्रा को भतीजो दारू पी के सड़कन पे डोलता फिरे, एक्सीडेंट करते फिरे। और ये खबर हमें मिल रही है कौन से घर के दामाद से पता चला। संजय का फोन आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया। है कार हो है? कोई बतावे को हमें? लल्ला, लल्ला दाई से पेट ना छुपा है। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि मुंह पे अंगली धर लेने से जीजी को कुछ पता ना चलेगा, ये भयंकर भूल है तो भाई। ये वो कह रहा है पापा जी। संजय कह रहा था कि आपका बेटा नशे की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था मम्मी जी और बच्चे के बारे में। देखिए पापा जी, इस बार तो आलोक दुबे ने सब संभाल लिया, पर सोचिए संजय क्या सोचेगा। यही ना कि कैसे घर में रिश्ता हो रहा है उसका। आपसे पहले तो बात मुझ पर आएगी ना। ब्याह के काम काज संभालने की जिम्मेवारी दे है, ब्याह तोड़वे की नहीं। काहे पी आदि ने दारू? का झगड़ो चल रहा पति पत्नी के बीच में? बोलो। तो 3 साल बाद घर में गुड न्यूज आई है, तो फिर काहे की टेंशन है? का छिपाए जा रहे है बच्चा के बारे में हमसे? बोलो लल्ला। पूछिए इससे, सब कुछ पता है इसको। जवाब दो जीजी को कि क्यों तिवारी परिवार का चिराग शराब पीकर आगरे की गलियों में घूमता है। और इस बात का भी जवाब दो, दारू के नशे में अस्पताल में वो क्या बुदबुदा रहा था, क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अरे बिच्छू काट गए हो कि सांप सूंघ गए हो? कुछ बोलती काहे ना है? जीजी, ऐसा कुछ ना है, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा, तू ही समझाई दे सही बात, हम सुन रहे हैं सब। हैं? बताइए जरा, हमें भी तो पता चले कि असलियत क्या है। अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो जीजी? तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो उनको। भाई नव्या ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है नव्या और बच्चे को लेकर? अरे बोलो। अब मम्मी जी नहीं बता रही हैं तो नव्या तुम ही बता दो, आखिर मांजरा क्या है? बोलना क्या चाहता था तुम्हारा आदि? कब बोलेगा बेचारा, वो तो उसके दोस्त मुरारी के साथ ऐसा हादसा हो गया कि परेशान है बहुत। कैसा हादसा? वो क्या हुआ कि उसकी पत्नी पेट से थी और सीधा सीढ़ी से गिर गई, तो 5वें महीने में बच्चा गिर गया। उसके बाद ये सब देख के परेशान हो गया और उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं उसके बच्चे के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, और इसीलिए ऐसा सब कर गया। और नींद में भी, सपने में भी कुछ उल्टा सीधा बड़बड़ाता रह गया है। बस इतनी सी बात? अब इतनी सी बात के लिए दारू पीकर गलियों में घूमने की क्या जरूरत है? हैं? ठीक कह रहा हूं ना जीजी मैं? कर लो बात, इतनी सी बात पे कितना परेशान कर दिया हम सब इनको ने। आजकल की औलाद अपने ढंग से सोचे, अपने ढंग से करें। शादी के 3-3 साल बाद तक प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो फिर डरते फिरेंगे। बाजी अरे पापा जी समझाइए अपने बेटे को, कोई आविष्कार करने नहीं जा रहा वो। हर दिन भारत में हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं। ये बात तो है जीजी, अब मेरे टाइम में मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरे और रेणुका के 2-2 बच्चे हो गए। अरे आप खुद ही बताइए, मैंने कभी टेंशन ली है? इसके लाड प्यार ने ना बिल्कुल कमजोर बना दिया आदि को। है? छोटी-छोटी बातों पे हाथ पांव फूल जाते हैं। सच कह रहा हूं, आज अगर आदि को कुछ हो गया होता ना, तो सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती, समझी? सिर्फ तुम्हारी। सुन रेणु, अब तू का करेगी और का नहीं दे तू जान।
पर संभाल अपने परिवार को। पहले तेरे बहू न संभल रही थी, अब बेटा हाथ से निकलो जा रहा हो। देख, आज के बाद तेरा सपूत दारू पी के डोलता ना मिले। और तुम सब सुन लो, आंचल के ब्याह में हमें कोनो भी गन नहीं चाहिए, जान लो। आप उसकी चिंता नहीं करो जीजी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा। हाँ, ना मिले तो ये अच्छा है सबके वास्ते। चलो दामाद जी। अरे ऐसे कैसे जीजी, नाश्ता तो कर लो। अरे बस लल्ला बस, भर गए हो पेट। आदि, दवाई ले लो। दवा पे गुस्सा काहे निकाल रहे हो? हमारे फैसले का तुम्हें इतना ही बुरा लगा हो तो हम माफी मांगते हैं। हमें नहीं पता था कि हम अच्छा करने जाएंगे और हमारे बेटे की जान पे बनाएगी। हमें नहीं पता था कि हमारे फैसले की ऐसी सजा मिलेगी हमें। 9 महीना पेट पे पाल के बड़ा किए तुम्हें, पैदा किए तुम्हें, अपने खून से सींचा, और तुम एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कचू हो जाता तो क्या हाल होता हमारा। इतने से थे तुम जब तुम्हारा टाइफाइड बिगड़ गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लेकिन अपनी छाती से चिपका के कोसों नंगे पांव चल के हमने 11 परिक्रमा की गिरिराज की। मांग के नहीं, छीन के लाए हम तुम्हें बंसी वाले से। इसलिए तुम्हारी जिंदगी पे तुमसे ज्यादा हमारा अधिकार है और इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। हमारे पहले फैसले में तो तुमने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि वो फैसला हमने केवल अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए किया था, तुम्हारी शादी ना टूटे इसलिए किया था, नव्या को माँ का एहसास दिला सके इसलिए किया था। लेकिन अगर उस फैसले के कारण हमारा बेटा ही हमसे छिन जाए तो कैसा परिवार और क्या फायदा ऐसे फैसले का। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा फैसला। इसलिए हम एक और फैसला किए हैं।
और वो फैसला तुम्हें मानना ही पड़ेगा। IVF के तो काम ना आ सके जी जेवर, लेकिन ये जेवर और ये पैसे जो हम अपने घर कट से बचा बचा के इकट्ठा किए थे, ये लो। और चले जाओ यहां से, हम सब से कहीं दूर। जाकर एक नई जिंदगी शुरू करो। जाओ। मम्मी जी आप ये क्या? चले जाओ राजा की मंडी और आगरा से दूर। दिल्ली, बंबई, लखनऊ, जहां जाना है वहां चले जाओ। नई नौकरी, नए पड़ोसी, नई जिंदगी। जहां कोई ना हो जो बच्चा ना होने पर सवाल करे। जहां कोई सुमित्रा जीजी ना हो जो ताने कस कस के तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे। जो अपने सवालों के कटघरे में तुम्हें खड़ा रखे। इसलिए यही ठीक है कि तुम हम सबसे दूर चले जाओ। चले जाओ हमसे दूर। इन सबसे दूर जाने के लिए मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा मम्मी, जो मुझे मंजूर नहीं। I'm sorry मम्मी, I'm sorry। मैं बस ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अभी मुझे लगा कि हमारे लिए आपको इन सबसे गुजरना पड़ेगा। लोग मजाक उड़ाएंगे आपकी, हमारी खुशी के लिए आपको नहीं मम्मी, मुझे सब तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर रहे। हम तो सच में अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सच में नव्या की गोद में एक बच्चा के उसकी किलकारियां इस घर में गूंजे। ये घर खुशी से भर उठे। लेकिन अगर उसके लिए हमें हमारे बेटे की जान से हाथ धोना पड़े तो नहीं चाहिए। इसलिए यही अच्छा है कि तुम हमसे दूर चले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिए।
अभी मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, क्या कहूं। लेकिन पापा का क्या? वो ना तो आपकी रिस्पेक्ट करते, तो आपकी बात को मानेंगे। हम मनाएंगे उन्हें, समझाएंगे, उनके साथ मिलकर अपने बच्चों और अपने परिवार पे आंच नहीं आने देंगे, कभी नहीं। सॉरी मम्मी। अब हमें केवल तिवारी जी को मनाना है, हमारे परिवार को पूरा करने के लिए।